तुम्हें क्या लगता है, लोग बिल्कुल पागल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं कि बस कोई आए और हमें ईशावास्य उपनिषद पढ़ा दे? तुम्हें लग रहा है ऐसा है? उन्हें पढ़वाना पड़ता है, उन तक पहुंचना पड़ता है, एक तरह से जबरदस्ती करनी पड़ती है, तब लोग पढ़ते हैं। और अगर तुम्हारे पास वो संसाधन न हो उन तक पहुंचने के, बार बार उनकी स्क्रीन पर दस्तक देने के, तो कोई पढ़ेगा नहीं। ये बहुत खेद की बात है कि हम ऐसे समय में, ऐसे समाज में जी रहे हैं कि सच को बहुत बहुत सारे प्रचार की जरूरत पड़ती है। आप संस्था को जो भी धन देते हैं वो सच के प्रचार में ही खर्च होता है। हमारी किताबें, हमारा वीडियोस, इनका प्रचार हो सके और ये लोगों तक पहुंच सके, और बहुत कम पड़ता है। और ये खर्चा हमें उस दिन तक करना पड़ेगा जिस दिन तक आप में सच्चाई के लिए एक प्यार नहीं पैदा हो जाता। प्रणाम आचार्य जी। मेरा सवाल सांपों को लेके जो रहस्यवाद और मिस्टिसिज्म है उसको लेकर है कि जैसे बचपन से ही काफ़ी छवियां हमारे दिमाग में उनको लेकर है कहानियों के द्वारा, और काफ़ी फिल्में भी देखी हैं जिनमें जैसे नागिन मूवी है, इच्छाधारी नागिन है, उनका पुनर्जन्म और नागमणि, इस तरह की कहानियां हमने सुनी हैं। और भारत में भी सांपों को विशेष महत्व दिया जाता है, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे नागपंचमी, और उन्हें दूध भी पिलाया जाता है। और जैसे कई धर्मगुरु भी हैं जिन्होंने ये कहा है कि सांप बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं, कोई विशेष महत्व रखते हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या ये सब बातें सच हैं? क्या वास्तव में सांप कोई विशेष महत्व रखते हैं? एक प्राणी है, जी लेने दो उसे। काहे को कहानियां बना करके उसकी जिंदगी में उपद्रव करते हो? बैठो। कौन से सांप के सर पे आपने पत्थर लगा हुआ देख लिया भाई? नागमणि कहाँ है? उसके सर को पकड़ेंगे तो अंदर से मस्तिष्क निकलेगा, ब्रेन, पत्थर नहीं निकलेगा। पर कहानी चला रखी है, नागमणि होती है, वो विशेष जादू रखती है, उसमें सिद्धियां होती हैं, और कोई सांप का काटा हुआ हो उसको मणि दिखा दो तो ठीक हो जाएगा। वो एक रेप्टाइल है, सरीसृप, कुछ नहीं है। एक जैसे छिपकली होती है, जैसे गिरगिट होता है, जैसे वो सब डायनासोर थे जो मर गए बेचारे, वैसे ही सांप होता है। मगरमच्छ देखा, क्रोकोडाइल वैसे ही सांप होता है। उसके साथ इतना क्या चला रखा है? हाँ, इतना ज़रूर है कि जो पुरानी धार्मिक परंपराएं हैं उनमें सांप को स्थान इसलिए दे देते हैं कि मनुष्य को हमेशा से सांप से डर लगता रहा है, और सांप के काटने से बहुत ज़्यादा मौतें हुआ करती थीं, आज भी होती हैं। भारत में आज भी लाखों लोग मरते हैं सांप के काटने से। बस जो स्नेक बाइट है वो नोटिफाइड डिजीज़ नहीं है, इसीलिए पता नहीं चलता। मर भी जाते हैं, ये हो जाता है कि सांप ने काट लिया तो वो हिस्सा बेकार हो गया, क्या कि आदमी बेकार हो गया, लकवा मार गया, टांग काटनी पड़ गई, ये सब होता है। तो सांप का काटना आज भी बड़ी दहशत का कारण है। ख़ास तौर पे अगर गरीबों के घर में किसी को सांप ने काट लिया तो आमदनी का ज़रिया ही बंद हो जाता है। वो आदमी मरे चाहे ना मरे, मर गया तो भी और नहीं भी मरा तो भी बहुत संभावना होती है कि सांप के काटने से आप बच भी जाएंगे तो आपके शरीर में किडनी तक में क्षति आ सकती है। यही नहीं कि हाथ पाँव में, किडनी में भी, ब्रेन में भी क्षति आ सकती है। तो इसलिए आदमी सांप से बड़ा डरता रहा है। सोचो, आज इतनी विकट हालत है तो पहले सांप के काटने से कितने लोग घायल होते होंगे या मरते होंगे? बहुत होंगे ना, बहुत होंगे।
तो आदमी डर गया सांप से, बहुत डर गया सांप से। तो सांप को लेकर के फिर उसने मिथक बना लिए। तुम जिससे डर जाते हो वो तुम्हारी कल्पना में खूब नाचता है ना। फिर आप किसी से डरे हुए हो तो आप उसके बारे में फिर खूब सोचेंगे ना, कि नहीं सोचेंगे? जिससे आपको मोह होता है आप उसके बारे में भी खूब सोचते हो, और आप जिससे डरते हो आप उसके बारे में भी खूब सोचते हो। तो इंसान ने सांप के बारे में खूब सोचना शुरू कर दिया, भारत में भी, पूरी दुनिया में भी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि सामाजिक तल पे बहुत सारी फिर इस तरह की कहानियां निकल पड़ी सांपों को लेकर के। प्रतीक के तौर पे देखें तो सांप का अर्थ है प्रकृति का वो रूप जिससे आप डरते बहुत हो और घृणा भी करते हो, कि दिख गया सांप, नहीं कि लठ मारने लगे, मारो मारो मारो। तो सांप किसका प्रतीक हुआ? प्रकृति के उस रूप का जिससे आप बहुत डरते हो, बहुत डरते हो। फिर यही वजह है कि जो शिव का साकार निरूपण किया गया उसमें सांप को जगह दी गई, कि उनके गले में सांप है। माने तुम जिससे डरते हो, शिव को उसके सामने अभय है। जिस प्रकृति से तुम डरते हो वो शिव की गोद में खेलती है। शक्ति के स्वामी है ना शिव। शक्ति माने क्या होता है? प्रकृति। तो प्रकृति के स्वामी है शिव, इसीलिए उनको पशुपति भी बोलते हैं ना। वो प्रकृति के स्वामी है। तो प्रकृति के स्वामी है, इसीलिए सब तरह के पशु वगैरह उनके साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और उनसे शिव को ना कोई खतरा है ना डर है। तो अलग अलग परंपराओं में सर्प मात्र ही नहीं, अन्य भी ऐसे जीव जंतु जिनसे इंसान दूर दूर ही रहता है, वो भी शिव के निकट दिखाए जाते हैं। वो बात प्रतीकात्मक है, उसका मतलब ये नहीं है कि सांप में कोई खास बात हो गई। सर्प उनके गले में है या उनकी जटा में है, इससे बस ये पता चल रहा है कि वो प्रकृति के बहुत निकट हैं। प्रकृति को उन्होंने अभय दान दे रखा है, प्रकृति के स्वामी है वो। और शिव को प्रकृति का स्वामी बता करके आपको एक सीख दी जाती है। वो एक प्रबल सूचक है शिव की मूर्ति। आपको क्या सीख दी जाती है? अगर प्रकृति से सही संबंध रखना सीख लोगे तो फिर प्रकृति से डरोगे नहीं। और प्रकृति से न डरने का अर्थ होता है मृत्यु से न डरना। क्योंकि सांप से भी तुम इसीलिए डरते हो क्योंकि मृत्यु से डरते हो। जन्म भी प्रकृति में है, मृत्यु भी प्रकृति में है। जिसने प्रकृति से सही संबंध रखना सीख लिया, अब वो मृत्यु से नहीं डरता। एक अर्थ में वो अमर हो जाता है, अब वो मरेगा नहीं। क्योंकि मृत्यु क्या है? मृत्यु का खौफ ही मृत्यु है। मृत्यु जीवन के अंत में एक दिन घटने वाली कोई घटना नहीं है कि आज ये व्यक्ति मर गया। ये जो आप प्रतिपल मृत्यु के डर में जीते हो, इसी को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु की कल्पना ही मृत्यु है। जिसके मन से मृत्यु की कल्पना निकल गई, क्योंकि मृत्यु का डर निकल गया, वो व्यक्ति अमर हो गया। वो अब शरीर बन के नहीं जी रहा, क्योंकि मौत तो शरीर की होनी है ना। वो अब चेतना होकर के जी रहा है, यही अमरता है। क्योंकि मरता शरीर है, चेतना नहीं मरती ना। वो अमर हो गया। तो शिव का प्रतीक है आपको अमरता की सीख देने के लिए, बल्कि अमरता की युक्ति बताने के लिए। ऐसे अमर होना है। कैसे अमर होना है? प्रकृति में जो कुछ भी है उससे सही संबंध रखना सीखो, सही संबंध रखना सीखो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो प्राणी है सर्प, उसमें कुछ विशेष है। उस बेचारे में कुछ विशेष नहीं है। कह रहा हूं उसे जीने दो ना, काहे परेशान कर रहे हो उसको। नाग पंचमी पे उसको पकड़ लेते हैं, उसको लगे दूध पिलाने में। एक बात बताओ, दूध किन प्राणियों को होता है? थोड़ी तो बायोलॉजी पढ़ी होगी। जिन्हें दूध होता है उनको क्या बोलते हैं? मैमल, स्तनधारी। सांप स्तनधारी है। सांप क्या है? रेप्टाइल। इनको दूध होता है। जब रेप्टाइल को दूध नहीं होता तो बेचारा दूध पिएगा कहां से? पगले।
आपके भीतर दूध का सिर्फ निर्माण ही नहीं होता है, आपके भीतर दूध को पचाने का एंजाइम भी होता है, लैक्टेस। और वो बच्चों में ज़्यादा होता है, बड़ों में नहीं होता। इसीलिए बड़े भी जब दूध पीते हैं तो उन्हें पच नहीं सकता ठीक से। ये जो आप दूध पीते रहते हो ना, इसी से आपको गैस बढ़ती है, मान नहीं रहे हो। पचाओगे कहाँ से? बच्चों में होता है, क्योंकि प्रकृति ने व्यवस्था ही ऐसी करी है कि बच्चों के लिए दूध है, वो पचाएंगे। आप एक तो 40 साल के हो के दूध पी रहे हो, वो भी भैंस का, पचेगा कहाँ से? पागल। तो इंसान को ही नहीं पच सकता, सांप को कैसे पचेगा? सांप को कैसे पचेगा दूध, बताओ? और तुम उसे जबरदस्ती पिला देते हो, क्या होगा? जब पचेगा नहीं तो क्या होगा? तुम्हें पता है, दूध पिलाने से सांप मर जाता है। इस पे पढ़ लेना ठीक से। नाग पंचमी पे जब जबरदस्ती दूध पिला दोगे तुम सांप को, तो उसके बाद उसको पचता नहीं है, उसका पेट फूलता है और सांप उससे मर भी सकता है। तो फिर कहोगे कि फिर पी क्यों लेता है दूध? पी क्यों लेता है? आपको ये प्रदर्शित करने के लिए कि सांप दूध पीता है। बहुत सारे हैं सांप रखने वाले, पहले सपेरे हुआ करते थे, आजकल गुरुजी होते हैं जो सांपों के विशेषज्ञ हैं। ये लोग क्या करते हैं कि सांप को कई दिनों तक प्यासा रखते हैं, डिहाइड्रेट कर देते हैं उसको इतना डिहाइड्रेट कर देते हैं कि फिर उसको पानी जिस भी रूप में मिल रहा होता है वो उसकी ओर भागता है। आपको बिल्कुल प्यासा रख दिया जाए तो उसके बाद आपको पानी में कुछ मिला के भी दे देंगे तो आप पी लोगे ना। अब दूध में बहुत सारा पानी होता है, तो सांप दूध नहीं पी रहा होता, सांप पानी पी रहा होता है, क्योंकि बहुत प्यासा है, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती प्यासा रखा गया है। और आपको लगता है सांप दूध पी रहा है। सांप को दूध से क्या लेना? सांप ने अपनी माँ का ही नहीं दूध पिया। सांप की माँ को स्तन थे, सांप की माँ स्तनधारी थी क्या? तो सांप ने दूध कहाँ से पिया होगा? दूध से सांप को कोई लेना ही देना नहीं है, एकदम नहीं लेना देना है। पर जबरदस्ती एक छवि बनाई गई है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में सांप का आदिम डर बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले हम सब जंगल में ही रहते थे, वहाँ सांप बहुत थे और रोशनी नहीं थी, सफाई नहीं थी, अंधेरा बहुत था, कुछ पता नहीं चलता था, सांप आके काट लेता था, आदमी मर जाता था। तो तब से हमारे वो खौफ बैठ गया है और उसी खौफ को परंपरा ने पकड़ लिया है, पकड़े हुए। अब आप इस शताब्दी में जी रहे हो, तब भी वो सांपों वाली कहानी चली रही है और उसको गुरु लोग और आगे बढ़ा रहे हैं। स्नेक्स, मिस्टिसिज्म, ये वो व्यर्थ की बात, मूर्खता। और इसमें इंसान को जो भ्रम होता है तो होता है, इसमें सांपों को बड़ा फिर कष्ट दिया जाता है। अभी तो कानून बना करके बंद कर दिया गया, नहीं तो पहले ये सपेरे बीन लेके घूमते थे, पुंगी लेके घूमते थे और फिल्मों में दिखाते थे कि वो बीन बजा रहे हैं तो सांप नाच रहा है। फिर अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होता सांप की एनाटॉमी के बारे में, सांप को कान ही नहीं होते, वो सुनेगा कहाँ से? वो बीन कहाँ से सुन लेगा? हाँ, तुम गाते हो मंडोले मेरा तंडोले, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, फिल्म में गाना आ गया कि सपेरे बीन बजा मैं नाचूंगी, बड़ा मजा आया, सपेरे ने बीन बजाया और वो तो नाच रहा है। उसको सुनाई नहीं पड़ रहा, वो कैसे नाचेगा? तो फिर वो नाचता कैसे है? सपेरा भी शातिर है, उसे पता है कि सांप ज़मीन पे रेंगता है, तो उसको प्रकृति ने शक्ति दी है वाइब्रेशन पकड़ने की। ज़मीन पे वाइब्रेशन पकड़ता है वो। तो सपेरा बीन तो बजा रहा होता है और जहाँ आपको दिख नहीं रहा था वो है कि साथ ही साथ वो अपनी थाप दे रहा होता है, और थाप अगर नहीं दे रहा तो ज़मीन पे अपने पाँव जो है टैप कर रहा होता है, पटक रहा होता है, उससे वाइब्रेशन निकलते हैं। वाइब्रेशन निकलते हैं तो सांप उस पर प्रतिक्रिया करता है। पर हम देखते हैं कि बीन जिधर उधर जाती है सांप भी उधर उधर जाता है, क्योंकि वो डरा हुआ है, बीन से डरा हुआ है। जब आप डरे हो तो जिस चीज से डरे हो जिधर को होती है आप उसका पीछा करोगे ना, तो सांप बीन का ऐसे पीछा कर रहा है। उसको लग रहा है ये जो बीन है ये कहीं उस पर आक्रमण ना कर दे, तो बीन को ऐसे ऐसे पीछा कर रहा है। आपको लग रहा है वो नाच रहा है, वो नाच नहीं रहा, वो डर के मारे बीन को देख रहा है कि ये बीन क्या चीज है, ऐसे ऐसे। व्यर्थ ही नहीं भारत का नाम हो गया था यही स्नेक चार्मर्स लैंड। यहां क्या होता है? यहां पे स्नेक चार्मिंग चलती है। उस एक मुहावरे ने भारत की परंपरा को, संस्कृति को और भारत के पतन को बिल्कुल स्पष्ट प्रस्तुत कर दिया था।
स्नेक चार्मर्स, जानते कुछ नहीं है, विश्वास बड़े लंबे चौड़े हैं, अंधविश्वास। और भी न जाने कितनी तरह की मान्यताएं हैं। लोगों को लगता है पुरानी इतनी कहानियों में सांपों का उल्लेख आता है, कोई बड़ी बात होगी। कोई बड़ी बात नहीं, बस इतनी सी बात है। समझ गए बात को? पहले सांप काट लेता था, लोग मर जाते थे, इस कारण उनका खौफ बैठा हुआ है, और कोई बड़ी बात नहीं है। जो छोटे मोटे जानवर होते हैं, इसीलिए वो हमारी पुरानी कथाओं में कोई जगह ही नहीं पाते। और हमारी कथाओं में जानवर कौन से होते हैं? शेर होता है, चीता होता है, देखा है, बाघ होता है, सांप होता है। छोटे मोटे कोई जानवर होंगे, उनको कोई विशेष स्थान मिलता ही नहीं है। मैना का होता है कुछ? मैना को कौन पूछेगा? मैना का क्या रखा है? दुनिया में इतनी प्रजातियां हैं कीट पतंगों की, जानवरों की, उनका पुरानी कथाओं में आपको कोई उल्लेख ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य को उनसे कोई लेना देना रहा ही नहीं। ना उनसे हमें कोई खतरा था, ना वो हमारे बहुत काम आते थे, तो हमारा उनसे कोई संबंध नहीं था, तो हमने फिर उनको अपनी कथाओं में भी स्थान नहीं दिया। लेकिन सांप सरीखे जो जानवर हमसे संबंधित हो पाए, उनको हमने खूब जगह दे दी। इसी तरह से जो दूसरे जानवर हैं जिनसे हमें लाभ होता था, हमने उनको भी जगह दे दी। जैसे गाय, अब गौवंश से खूब लाभ होता रहा, तो गाय को हमने अपने धार्मिक मिथकों में बड़ा स्थान दे दिया। बात बस ये थी कि उससे हमारा संबंध था, उससे हमें लाभ होता था। सांप को हमने घोषित कर दिया कि दैवीय है। कुछ और दूसरी सभ्यताएं दूसरे देशों की, जिन्होंने सांप को शैतान भी घोषित कर रखा है। बाइबल में सांप आता है एडम और ईव को गुमराह करने के लिए। सांप ही क्यों आता है? कुछ और भेज देते भाई। क्योंकि वो बात जब कही गई थी, वो वही समय था जब सांप का बड़ा खौफ था। और सांप चीज़ ऐसी कि दुनिया के हर महाद्वीप पर पाया जाता है। वो जबरदस्त खिलाड़ी है, बहुत पुराना है, इंसान से ज़्यादा पुराना है सांप, हर जगह पाया जाता है। जैसे सब प्राणी हैं, वैसे ही सांप भी होता है। उसको ठीक से देखोगे तो सुंदर भी लग सकता है, पर ना तो उसको कैद करो। चिड़ियाघर में जाओ, छोटे छोटे बक्सों में सांपों को रख देते हैं। क्यों रखा हुआ है? जहाँ उसकी जगह है उसको वहाँ छोड़ो ना। चिड़ियाघर बंद होने चाहिए। आपको अगर जानवरों को देखना है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप वहाँ जाइए, वहाँ जानवर की प्रतीक्षा करिए। दिख गया तो दिख गया। जानवर को देखना है तो आप जानवर के पास जाइए ना। आपने जानवर को शहर में लाकर कैद क्यों कर रखा है? जैसे ही हम थोड़ा सा भी जगेंगे, कुछ होश आएगा, ये भी होगा। ये जितने जू हैं ये सब बंद होंगे, क्योंकि ये क्रूरता के भयानक अड्डे हैं। पक्षियों को बंद कर रखा है, गोरिल्ला बंद कर दिया, बंदर बंद कर दिया, शेर बंद कर दिया। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हक है उन्हें बंद करने का? क्या शेर देखना है? शेर देखना है तो जंगल सफारी करो। बंदर देखना है तो जंगल जाओ ना। और उसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि हाँ है, सेंचुरीज हैं, उनके बीच में गाड़ी जाती है, आप जाइए और प्रतीक्षा करिए। दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो दोबारा प्रयास करिए। लेकिन आप जानवर के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना कि तू यहाँ पिंजड़े में मेरे सामने रह, मैं तुझे देखूंगा। ये क्या बात है?